सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग एक नया टॉपिक्स पर चल रहे हैं। भारत की जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में हम लोग चलेंगे कि कौन कौन सी जांच एजेंसी है। जैसे बात ऐसा है कि भारत में कुछ आपराधिक मामले आते हैं, भ्रष्टाचार से रिलेटेड या फिर कोई मर्डर केस का रिलेटेड या फिर अन्य किसी भी प्रकार का जो अपराध होती है, उस अपराध को जांच करने के लिए भारत सरकार की अपनी संस्थाएं बनाई हुई है। और उस संस्था के माध्यम से उसको जांच की जाती है कि उस संस्था कौन सी विभाग को देखता है, किस प्रकार की जांच करती है। इसके बारे में आज हम लोग सब सिलसिलेवार ढंग से क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे, वो भी आसान भाषा में और बहुत ही सरल भाषा में इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी जांच एजेंसी है। भारत की जो जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ द इंडिया, वो हम लोग आज चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं, हम लोग ईडी से शुरुआत करते हैं। ईडी का जो पूरा नाम होता है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, मतलब इसको हम लोग इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं या फिर डायरेक्टरेट ऑफ द इन्फोर्समेंट भी कह सकते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। इसका मुख्य काम है टैक्स चोरी को देखना। कुछ ऐसे बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, अपनी आय से अधिक संपत्ति को उसको जमा करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो उसको जांच करती है भारत की जो संस्था है आपराधिक मामले को जांच करने वाली, ईडी है। ईडी जो अधिकारी, जो नेता या जो बड़े बड़े अफसर जो टैक्स चोरी करके या पैसा को जो जमा करते हैं, जो पैसा को जमा करके टैक्स को चोरी करने के उद्देश्य से ही वो काम करते हैं, तो इसका जांच करने का जो काम होता है वो ईडी करता है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट या फिर डायरेक्टरेट ऑफ द इन्फोर्समेंट भी कहते हैं। और इसका स्थापना के बारे में देखें तो 1 मई 1956 को स्थापना इसका हुआ था, 1 मई 1956 का। और इसका जो मुख्यालय है, ये केंद्र सरकार की संस्था है, केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका मुख्य काम है टैक्स चोरी करना। हाँ, ये टैक्स चोरी करने के मतलब ये नहीं हुआ कि सभी का ये चोरी होगा, या 1 करोड़ से ऊपर का जब जो टैक्स चोरी होता है और जब पैसा जमा करता है उस पर ये एजेंसी जांच करती है, उस पर ये एजेंसी लगता है। और जो 1 करोड़ से नीचे का रहता है उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको जांच करती है। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा अगर बढ़ गया है तो उसको जांच करेगा ईडी, जांच करेगा। इसी ईडी जो है बड़े बड़े नेता को अपने चंगुल में लेते हैं और उसको जांच करते हैं। नाम लेना तो उचित नहीं लग रहा है वीडियो में। बहुत सारे ऐसा नेता है, बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे अफसर हैं, झारखंड में भी है, झारखंड के बाहर भी अलग अलग राज्यों में है, जिन पर ईडी का पड़ा है छापा। और उसको वहां पर नेता से, मंत्री से पैसों की यहाँ पर बरामदी हुआ है। जो टैक्स चोरी करने का काम जो होता है वो ईडी करता है। आगे हम चलेंगे सीबीसी। सीबीसी का मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये सबसे बड़ी जांच एजेंसी है भारत सरकार में का। ये सबसे मतलब इसको कह सकते हैं हम लोग है कि जासूसों का जासूस है। सीबीसी जो होता है सेंट्रल विजिलेंस एजेंसी, सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यह भारत का जासूसों के जासूस है। इसका जो मुख्य काम है वो जो अधिकारी वर्ग के जो कर्मचारी होते हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनका वो जांच करते हैं। इसके अंतर्गत बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, वैसे परिस्थिति में ये सीबीसी जांच करता है। इसमें बड़े बड़े सीएस स्तर के लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े मंत्री स्तर के लोग, बड़े बड़े संयुक्त सचिव लोग, बड़े बड़े अपर सचिव लोग, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, जितने लोग हैं, अगर कोई डरता है तो डरने का जो काम है वो सीबीसी डरते हैं। सीबीसी सबसे बड़े जासूस ये संस्था है। और ये बड़े बड़े अधिकारी वर्ग का जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, अधिकारी वर्ग का जो कर्मचारी है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको ये जांच करती है सीबीसी, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग इसको हिंदी में कहते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 का। ये भी सेंट्रल लेवल का एजेंसी है, तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली। जितने भी सेंट्रल लेवल का एजेंसी है सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली हो गया। अगला जो हम लोग का जांच एजेंसी है वो है सीबीआई। अब सीबीआई क्या है इसके बारे में जानते हैं। सीबीआई हम लोग सब समझते हैं कि सीबीआई, सीआईडी इस तरह के नाम आता है। तो सीबीआई का अगर हम लोग इसका फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं इसको ये इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो संस्था है। और ये सेंट्रल लेवल का जांच एजेंसी है, ये सेंट्रल लेवल की जांच एजेंसी है। और इसका मुख्य काम है आपराधिक मामला, जो आपराधिक मामला होगा, आपराधिक मामला को जांच करती है। सेंट्रल लेवल की एजेंसी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो गतिविधि है या अपराध है उसको वो जांच करती है। स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1963 में। इसके जांच के लिए आदेश आता है। जो सीबीआई है ये केंद्र स्तर का आपराधिक मामलों को जांच करने की संस्था है। और यह जांच के लिए आदेश होता है, जो जांच के आदेश होता है वो आपका हाई कोर्ट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए जांच की सिफारिश करती है। और ये सेंट्रल लेवल का ये पूरे आपराधिक मामला, संगीन मामला, जो बहुत संगीन मामला है, बहुत आपराधिक मामला है, जो बहुत ही
रहस्यमय तरीका से किसी की मौत हुआ है, रहस्यमय तरीका से किसी का संपत्ति को हड़प लिया गया है, ऐसे ही मतलब आपराधिक मामलों में सीबीआई जांच करती है। और सीबीआई का जो जांच का आदेश होता है हाईकोर्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, और सेंट्रल लेवल का जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत सरकार, वो इसको जांच के आदेश देती है। आगे हमारा है सीआईडी। सीआईडी जो है ये हमारा राज्य स्तर का संस्था है। उसी प्रकार जिस प्रकार सीबीआई है वो भारत सरकार की एजेंसी है, भारत सरकार की जांच एजेंसी है, उसी प्रकार राज्य स्तर में एजेंसी जो है आपराधिक मामलों को जांच करने के लिए, चाहे वो मौत का हो, चाहे मर्डर का हो, या फिर कोई व्यापक संगीन मामला का अपराध हो, जो बहुत ही संगीन मामला हो, तो उसके जांच के लिए आपका सीआईडी है। और सीआईडी का जो स्थापना जो हुआ था ये अंग्रेज के टाइम में हुआ है 1902 में, फिर उसके बाद उसका पुनर्स्थापन 1905 में हुआ, जो अभी भी चलते आया है। और इसका जो सिफारिश देता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट देती है, इसमें केंद्र सरकार को कोई हाथ नहीं होता है। सीआईडी जांच के लिए इसके लिए राज्य सरकार और हाई कोर्ट, बस दो ही संस्था है जो इसको जांच की मतलब आदेश देती है, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट। और ये भी आपराधिक मामला की जांच करती है। जिस प्रकार सेंट्रल लेवल का सीबीआई जांच करेगा, उसी प्रकार स्टेट लेवल का जो चीज है वो सीआईडी जांच करती है। ये रहा। आगे हमारा एनसीबी है, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी को बोलते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी का जो नाम है उसे कहते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका मुख्य काम है ड्रग्स को कंट्रोल करना। एनसीबी ये भी जांच एजेंसी है। तो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में बहुत युवा लोग ड्रग्स यूज करते हैं। चरस हो गया, गांजा हो गया, और भी बहुत भयानक का बहुत बड़ा चीज का ये लोग यूज करता है, ड्रग्स का यूज करता है। तो ड्रग्स को यूज का जो कंट्रोल है उस कंट्रोल करने के लिए एनसीबी संस्था बनाई गई है। और एनसीबी का जो स्थापना हुआ है वो 17 मई 1956 में हुआ है। और ये भी सेंट्रल लेवल की एजेंसी है, तो इनका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसका मुख्य काम है ड्रग्स कंट्रोल करना एनसीबी का। तो जहां पर ड्रग्स का व्यापार होता है, विदेश से ड्रग्स आता है, चरस हो गया, शुगर हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, इस प्रकार के अलग अलग बहुत ही मादक पदार्थ होता है, बहुत ही ड्रग्स हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। तो जहाँ कहाँ से सप्लाई हो रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, कौन इसका यूज कर रहा है, ये सारे चीज का जो कंट्रोल करने काम करता है वो है एनसीबी है। इसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और अभी भारत में सबसे ज्यादा जो एनसीबी का छापा पड़ता है वो है मुंबई में बहुत सारे। मुंबई ऐसा जगह है जहां पर भारत का 80% वहां पर ड्रग्स का व्यापार होता है, ड्रग्स का यूज करते हैं। तो वहां पर ये एनसीबी वहां पर अपना छापा मारता है, एनसीबी उसको कंट्रोल में लाता है। तो ये हुआ। आगे हमारा रैव है, RAW रैव। इसका फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स नाम है रैव। ये भी हमारा केंद्र सरकार की संस्था है, राज्य सरकार संस्था एक ही है जिसका नाम है सीआईडी। बाकी जितनी भी बता रहे सबका संस्था भारत सरकार है, भारत सरकार की संस्था है, सबका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली हो गया। इसका स्थापना 21 सितंबर 1967 को हुआ था। इसका मुख्य काम है भारत सरकार का, इसका जो रैव है इसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हिंदी में कहते हैं अनुसंधान और विश्लेषण विंग। इसका मुख्य काम है कि भारत के बाहर जो आतंकवादी गतिविधि हो रहा है उस पर नजर रखना और उस पर जानकारी इकट्ठा करना। इसका मुख्य काम रैव का काम है कि भारत के बाहर, भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर जो आतंकवादी गतिविधि हो रहा है उस पर नजर रखना और उसका जानकारी इकट्ठा करना और वो सूचना को आईबी को देना। आईबी के बारे में बताएंगे इसके बाद में। इसका जो भारत के बाहर का जो सूचना होता है आतंकवादी गतिविधि को लेकर, उसके लिए रैव जिम्मेवार है, रैव इसको देखता है। ये भारत सरकार की संस्था है और ये जानकारी इकट्ठा करता है कि भारत पर विदेश से या फिर जो इसका पड़ोसी मुल्क है वो आक्रमण कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, ये गुप्त सूचना देता है। और साथ ही इसके लिए गुप्त ऑपरेशन भी करती है रैव और गुप्त जानकारी भी इकट्ठा करती है और भारत सरकार को देती है कि यहाँ पर हमला होने वाला है, यहाँ पर पाकिस्तान हमला करने वाला है, यहाँ पर चाइना हमला करने वाला है, यहाँ पर बांग्लादेश हमला करने वाला है। तो इस प्रकार के जितने भी भारत के बाहर के जो आतंकवादी गतिविधि का जो सूचना है और जो जानकारी है वो आपको रैव देती है। नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हिंदी में कहते हैं अनुसंधान और विश्लेषण विंग नाम है। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरा है आईबी, बस दोनों विपरीत है। रैव जो था आपको भारत के बाहर के आतंकवादी गतिविधि सूचना देता है और आईबी जो है वो भारत के अंदर जो हो रहा है आतंकवादी गतिविधि उसकी सूचना इकट्ठा करती है। आईबी का पूरा नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं और ये भारत का सबसे पुराना जांच एजेंसी है। भारत का सबसे पुराना जांच एजेंसी है वो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। और इसकी स्थापना जो हुई है 1887 हुआ है। ये सबसे पहले स्थापना 1887 हुआ था, उसके बाद देश आजाद हुई 47 में फिर इसका पुनर्स्थापना हुई है। मुख्य काम इसका है कि भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधि हो रही है
उसकी जानकारी इकट्ठा करना और उस गतिविधि को रोकने का प्रयास करना, रोकना, और उसको राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या उसमें गड़बड़ी हो रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में काम करना और सारे सूचना भारत सरकार को देना। ये भारत के अंदर की गतिविधि को, जो आतंकवादी गतिविधि है, उसकी सूचना इकट्ठा करती है, जिसका नाम है आईबी। और ये भारत की सबसे पुरानी जांच एजेंसी है। सबसे पहले 1887 में इसका स्थापना हुई थी अंग्रेजों के द्वारा। फिर भारत मेरा आजाद होगा 47 में, 47 से फिर इसका पुनर्स्थापना होती है। अगला हमारा है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एनआईए है, सारा का लोगो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एनआईए का लोगो कैसा है, कैसा है, सीआईडी कैसा है, सीबीआई कैसा है, रैग कैसा है, आपका एनसीबी कैसा है, सारा हम लोग यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। तो इसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इसकी स्थापना हाल में हुई है 2009 में। और इसका मुख्य काम है कि जब आतंकवादी गतिविधि हो जाने के बाद ये जांच करती है। अगर कहीं पर भारत में आतंकवादी गतिविधि हो गई है, होने के पहले भारत के बाहर का काम करती रैब, भारत के अंदर का काम करती है आईबी। और जब आतंकवादी गतिविधि हो गया, आतंकवादी घटना हो गया, उसके बाद जो जांच करने का काम करती है कि किनका हाथ है, कहां से बम आया, कहां से विस्फोटक आया, कहां से आरडीएक्स आया, कहां से आपका राइफल आया, कहां से बहुत बड़ा बम जो रहता है नाम वो आया, ये सारे कुछ का जो जांच जो करने का काम करते हैं एनआईए जांच करता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करता है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और ये घटना हो जाने के बाद ये जांच करने के काम करती है। तो इस प्रकार ये भारत की मुख्य एजेंसियां थी जो आपराधिक या फिर कोई जो घटना जो है आपराधिक घटना है या भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, इन सारे चीज को जांच करने का काम करती है। सभी को धन्यवाद।